श्री राधा हरे कृष्ण। हम सब सनातनियों को एकादशी का व्रत करना चाहिए और उस दिन आपको सुबह प्रातः काल उठ के ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ के स्नान इत्यादि निवृत्त होकर भगवान की जो आपको नित्य कर्म है वो करना चाहिए। फिर आपको नाम जप करना चाहिए। उसके बाद में आपको अध्ययन करना चाहिए, उसको सुनना भी चाहिए अध्ययन को। फिर अध्ययन को सुनने के बाद लेकिन एक बात का आपको एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, उस दिन आपको अन्न नहीं खाना है और उस दिन आपको उपवास करना है। उप यानी पास और वास यानी कि रहना। तो आप उस दिन आप भगवान के पास आपको पास रहना चाहिए। आप कैसे पास रह सकते हो? आप भगवान का नाम जप कर सकते हो, अध्ययन कर सकते हो, अध्ययन सुन सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, भजन कर सकते हो। इन सब चीज़ों करने से आप भगवान के पास हो जाओगे। तो उस दिन आपको अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसी दिन जो सारे पाप है वो अन्न के अंदर होते हैं। उसी दिन क्योंकि एक दिन सारे पाप इकट्ठा होकर भगवान के पास गए। तो भगवान उन्होंने बोला, हे भगवान, हमको तो सब दिखाते, हमें कोई नहीं चाहता और आप ही ने हमको बनाया है और हमें कोई नहीं चाहता, तो फिर हम कहाँ रहें? तो भगवान ने बोला, एकादशी के दिन कोई भी मनुष्य अन्न नहीं खाता, तो आप सब लोग उसी में प्रविष्ट हो जाओ। तो जो भी खाएगा तो आप उनके अंदर प्रविष्ट हो जाना, तो आपको वो रहने की जगह मिल जाएगी। तो लेकिन हम सबको अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसी दिन ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पाप, गौ हत्या, ये सारे पाप उसी दिन अन्न में रहते हैं। तो इसलिए हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी भी 2 प्रकार की होती है, एक साधारण एकादशी और एक निर्जला एकादशी। साधारण एकादशी यानी आपको उस दिन अन्न नहीं खाना, लेकिन निर्जला एकादशी यानी उस दिन आपको अन्न भी नहीं खाना और जल भी नहीं पीना। उस दिन आपको बस चरणामृत लेना है, बस उसी को जल के रूप में करना है। फिर आपको कीर्तन करना, भजन करना, आप बस पूरा दिन आपको यही करना है। और जो इत्यादि जो अलग दिन करते हो, जैसे पार्लर जाना, सैलून में जाना, बाल कटवाना, मूछें बनवाना या कहीं भी जाना, जिम जाना, आप वो चीज़ नहीं करना चाहिए। नाखून काटना, बाल कटवाना, ये सब आपको नहीं करना चाहिए। जो आप दूसरे दिन करते हो वो आपको उस दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए और आपको लोगों के साथ फालतू बातें नहीं करनी चाहिए, जिससे आपका समय व्यर्थ होता है और आपका जो एनर्जी है वो भी फिनिश होती है। तो इसलिए उस एनर्जी को भगवान का नाम जप करने में लगाना चाहिए। अब हम देखते हैं ये जो एकादशी आई कहाँ से। एक दिन सतयुग में, इस जो शास्त्र उनके अनुसार सतयुग में शंकासुर नाम का बहुत ताकतवर जो असुर था, उसका वध नारायण जी ने भगवान ने कर दिया था। तो अब उसका पुत्र जो मुरु नाम का राक्षस था, वो प्रतिशोध लेने के लिए भगवान ब्रह्मा का तपस्या करने लगा वन में जाके। तो उसने घोर तपस्या की, जिससे सर्वशक्तिशाली जो ब्रह्मदेव है वो प्रसन्न होकर उसे बोला, बेटा आपको क्या वरदान चाहिए? तो उन्होंने बोला, उसने उस दैत्य जो मुरु नाम का जो दैत्य है, उसने बोला कि मैं किसी भी देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, राक्षस, किसी से भी ना मरूं। आपने जिनको भी बनाया उन्हीं से भी ना मरूं। तो ब्रह्मा ने बोला, तथास्तु। तो फिर वो अहंकार में सारे दिक्पालों को जीत कर उन देवता को हटाकर अपने दैत्य को वहाँ पे पदवी प्राप्त कराया दी। फिर वो अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए जो नारायण जी को ललकारने लगा और जो देवता है वो त्राहिमाम करते शिव जी के पास गए। शिव जी उससे युद्ध करे, लेकिन शिव जी भी नहीं जीत पाए। तो सारे देवता, ब्रह्मा जी और शिव जी मिलकर नारायण जी के पास गए। नारायण जी ने बोला, ठीक है, मैं कुछ हल निकालता हूँ। फिर नारायण जी ने अपना जो सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। सुदर्शन चक्र ने आते ही कहा, फिर भगवान ने कहा कि इस मुरु नाम का दैत्य का वध कर दो। तो वो सुदर्शन चक्र उसकी परिक्रमा लगा के फिर से आ गया। उस तब लोग बोले, ये क्या हुआ, इतना ताकतवर है? इसे सुदर्शन चक्र से भी नहीं मरा, शिव जी से भी नहीं मरा। तो
ये किससे मरेगा? तो भगवान जो नारायण भगवान है वो भाग के बद्रिकाश्रम में चले गए, उसकी गहरी और बड़ी तंद्रा में जाके सो गए। तो जब मुरु नाम का जो दैत्य है वो आया और उसने ललकारा युद्ध के लिए कि आओ मेरे से युद्ध करो। लेकिन जब उसी समय भगवान के जो हृदय है उसमें एक ज्योति निकली, जो एक कन्या थी। उस कन्या ने एक बड़ा रूप, उस ज्योति ने कन्या का रूप धारण किया। फिर उस कन्या ने सारे जो उनके जो असुर थे, जो बहुत पूरे जो असुर थे, उनका वध किया और उस मुरु नाम का जो असुर है उसका भी वध किया। तो सारे देवता शिव जी उनकी पुष्प स्तुति करने लगे। वो स्तुति सुनकर भगवान जो नारायण है वो उठ खड़े हुए। उसने बोला धन्यवाद, ये कौन है, आप कौन हो? उसने बोला मैं आपके ही हृदय से उत्पन्न हुई जो ज्योति है उसी में कन्या हूँ। तो भगवान ने बोला आज एकादशी है, तो आज एकादश जो 11वां दिन है, तो आपका नाम एकादशी होगा। और तो उन्होंने पूछा आपको क्या चाहिए? तो उस एकादशी ने बोला कि जो इस दिन आप जो भक्ति करें तो आप कृपया करके उनको इस भवसागर से पार उतर जाए और आपके चरणों की भक्ति और प्रीति दो। तो भगवान ने बोला ठीक है, आपकी जैसी मर्जी। फिर उन्होंने एकादशी को बोला ठीक है। तो एकादशी ने बोला आप जो भी एकादशी के दिन अन्न जल नहीं करता, अन्न जो नहीं खाता, वो उनको सारे तीर्थों का फल हो जाता है। और कीर्तन करना चाहिए, भजन नाम जप करना चाहिए। और एक और है, ये जब नहा रहे होते हो तो एकादशी के दिन आप जब नहा रहे होते हैं, हरिद्वार ये इन सब नदियों का जो फल है, नहाने का फल है, उसी दिन आपको मिल जाता है। तो इसलिए आपको एकादशी का व्रत करना चाहिए। और जैसे मैंने बताया निर्जला व्रत, वो निर्जला व्रत इस एकादशी से भी ज़्यादा होता है। और हर 15 दिन में ये एकादशी आती है। तो हर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष इन दोनों में हर 15 दिन में एकादशी आती है। इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि साइंटिस्ट ने बोला है कि जो शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी है, उसको कुछ 15 दिन में एक दिन बिना खाए रहना चाहिए, जिससे जो अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको इम्यूनिटी थोड़ी प्राप्त हो। फिर उस दिन वो रेस्ट कर सके। फिर अगले दिन फिर वो थोड़ा प्रसाद पाना चाहिए। लेकिन तो उस दिन आपको ये साइंटिफिक रीजन के हिसाब से 15 दिन में एक बार ये जो पांच तत्व होता है वो बहुत अच्छा होता है। और यदि आप उस दिन अन्न नहीं खाते हैं, क्योंकि जल तो आपको पीना होता है, निर्जला के दिन आपको अन्न जल नहीं पाना। श्री राधा, हरे कृष्णा। आपको एकादशी की शुभकामनाएं। श्री राधा।